अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बना रहे हैं घर में ढाबा स्टाइल कसूरी कौरमा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। और काफ़ी सारे तरीके हैं, उन काफ़ी सारे तरीक़ों में से एक तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए कसूरी कौरमा किस तरह से बनता है। उसके लिए मैंने ये देखें 2 किलो बीफ लिया है और बीफ को मैंने अभी से वॉश नहीं किया। क्यों नहीं किया वो भी आपको बताऊँगा। ये देखें आप, पानी आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि सिर्फ मैंने अभी सफाई किया। और जो कसाब ने इसकी बोटी की थी उस लिहाज से मैंने और भी छोटी कर ली है बोटी। और ये देखें, आपने क्या करना है कि आपने ज़्यादा इसे धोना नहीं है। अक्सर माएँ बहनें क्या करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा धो देती हैं और उससे टेस्टी नहीं बनता। ये देखें अभी ब्लड नज़र आ रहा होगा, तो मैं अभी सिर्फ 1 से 2 वाश इसके पानी उतारूँगा। ज़्यादा इसका पानी जो है ना वो नहीं उतारूँगा, सिर्फ 1 या 2। तो इससे वो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा और ज़्यादा मल के हमने नहीं धोना। तो यहाँ पर ये देखें 1 चम्मच हल्दी और 1 बड़ा सा चम्मच जो होता है वो नमक हम डालेंगे और पानी इतना डालेंगे कि जिसमें ये भीग जाए। और इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम प्रेशर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये देखें फ्लेम में मैंने तेज़ रखा है, बाद में कम कर दूंगा जब ये सीटी चलेगी प्रेशर की। और उतनी देर में बकाया जो मसाला जाता है ना वो हम रेडी कर लेंगे। ये देखें मेथी है मेरे पास कसूरी मेथी है और इसे हम चुन लेंगे अच्छे से। इसके अंदर कोई गंदा पत्थर है और अगर कोई कंकर है, अगर कोई मिट्टी है तो हम निकाल लेंगे और इसे हल्का सा भिगो देंगे पानी के अंदर। तो ये देखें मेरे पास मसाला जात बकाया जो घर में मौजूद होते हैं वो मैंने ले लिए हैं। दालचीनी है, चंद पत्ते और ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून जो है वो सूखा धनिया, 1 बादियान और 3-4 लौंग है। तो ये देखें 1 चमचा हम लेंगे यहाँ पे कढ़ाई मसाला। आप कौरमा मसाला भी ले सकते हैं, कढ़ाई मसाला भी चल जाएगा। तो 2 किलो बीफ के लिए ये देखें 2 से 3 दरमियाने साइज़ प्याज हैं, अदरक लहसुन है, हरी मिर्ची है और टमाटर है, जो कि 2 किलो बीफ के लिए काफ़ी होंगे। और इसे मैं अच्छे से चॉप कर लूँगा। ये देखें ग्राइंडर में, और कढ़ाई चूल्हे पे रख के इसमें ऑयल डालेंगे और सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे। अक्सर माएँ बहनें क्या करती हैं कि वो मसाला और प्याज इकट्ठा डाल देती हैं और बाद में क्या होता है कि ग्रेवी में प्याज तैर रहा होता है और मीठापन देता है ग्रेवी में। तो अगर आप प्याज ये देखें मैंने पहले ब्राउन किए हैं, इस तरह से आप करेंगी तो आपकी ग्रेवी जो है ना वो मीठी नहीं बनेगी। और ये देखें मैंने पहले प्याज को काफ़ी हद तक ब्राउन किया है, उसके बाद सारा मसाला डाला है। तो इससे ग्रेवी हमारी जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी और कौरमा हमारा जो है ना कसूरी कौरमा वो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बनेगा। और ये देखें काफ़ी हद तक मसाला हमारा रेडी हो गया है। और जब रेडी हो जाए और दरमियाना साइज़ चम्मच जो होता है वो हम हल्दी, नमक और लाल मिर्ची जो है ना वो डालेंगे। तो बाद में हम चेक भी कर लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और ये देखें 25 मिनट के लिए मैंने प्रेशर छोड़ा था और गोश्त हमारा गल गया है। और गोश्त हमारा जो है ना वो अब जाएगा मसाले में, जो कि मसाला भी हमारा रेडी हो गया, ये भी बुनाई हो गई है और मसाला हमारा अच्छे से बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि बोटी किस हद तक घुली भी नहीं है, तो गल भी गई है। तो आपने गोश्त जो है ना वो कोशिश करिएगा अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का लीजिएगा। मुझे पट का गोश्त जो है ना वो कौरमा में पसंद आता है, तो मैंने पट का गोश्त जो है ना वो कट्टे का पट का गोश्त मैंने उतरवाया है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से गोश्त ले सकते हैं, किसी भी गोश्त में ये कौरमा बन जाएगा। और ये देखें ग्रेवी हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी। ग्रेवी जो है ना वो हम कुछ ग्रेवी हम इस्तेमाल करेंगे बुनाई के दौरान और बाद में जो बच जाएगी वो हम ऐड करेंगे ग्रेवी में। ये देखिए मैं बुनाई भी इसी से कर रहा हूँ। तो चम्मच आपने बहुत ही कम लगाना है। अक्सर माएँ बहनें क्या करती हैं कि वो बैठी होती हैं और चम्मच लगाई जाती हैं और वो ग्रेवी जो है ना वो गोश्त जो है ना काफ़ी हद तक ग्रेवी बन जाता है। तो आपने वो काम नहीं करना। ये देखें हल्की आंच पे इसकी बुनाई करनी है, बिल्कुल प्यार से और सब्र से आपने बनाना है ये कौरमा। बहुत ही मज़ेदार बनेगा। अगर आप घर में ये ट्राई करेंगे तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये देखें काफ़ी हद तक घी जो है ना वो हमारा गोश्त छोड़ना शुरू हो गया है। इससे पता चलता है कि हमारा गोश्त जो है ना वो भुन गया है। तो ये देखें जो ग्रेवी बच गई थी ना वो मैंने अब डाली है। तो पानी भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगा, थोड़ा सा बिल्कुल। और 2 किलो बीफ के लिए 1.5 पाव तकरीबन दही जो है ना वो लाजमी है। तो दही का इस्तेमाल आप लाजमी करिएगा, तो इससे ग्रेवी हमारी टेस्टफुल बनेगी। और ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे खड़े मसाले वो हम डालेंगे और मैंने जो कौरमा मसाला आपको बताया था वो हम डाल देंगे।
तो आपने क्या करना है कि ग्रेवी जो है ना वो उसमें मेथी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी वीडियो बनाने के चक्कर में। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि मेथी जो है ना वो मेरे पास कसूरी है और मैं बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करने वाला। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेथी इसका इस्तेमाल कर दूँ। तो इस दौरान आप चेक भी कर सकते हैं, नमक वगैरह किसी चीज़ की कमी हो तो इस दौरान आप डाल सकते हैं। और ये देखें पाट का गोश्त जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार कौरमा में बनता है। और ये देखें बोटी आप देख सकते हैं ये गल भी गई है और ये गुली भी नहीं है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा जब आप घर में ट्राई करेंगे। तो मेथी का टेस्ट जो है ना वो आपको पता है कि कितना ज़बरदस्त आता है। तो यहाँ पे इसे दम लगाएंगे उतनी देर में। ये देखें मैंने मेथी जो है वो भिगो के रखी हुई थी और मेथी को क्या करेंगे कि हम धनिए में मिक्स करेंगे। अगर हम मिक्स नहीं करेंगे तो ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। तो जब एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी ना तो इसकी गुच्छी बन जाती है। तो इसे हम अच्छे से धनिए में मिक्स कर लेंगे मेथी को। तो अब हम डाल देंगे इसमें। तो ये देखें 2 से 3 मिनट का मैंने दम लगाया था और मेथी और धनिया मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मेथी जो है ना वीडियो में काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेथी कर दूँ और हमारा जो ग्रेवी है हमारा जो सालन है वो कड़वा हो जाए। तो अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो कड़वा हो जाएगा, आपको बताता चले। तो ये देखें माशाल्लाह हमने खुले मैदान में रख दिया इसे। और खुले मैदान में रखने का मकसद ये है कि आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा सकें कि देखें कि ये कितना ज़बरदस्त बना है। और तली आप देख सकते हैं, तली जो है ना वो हांडी का टेस्ट बता देती है कि कैसा टेस्ट है। और ये कसूरी कौरमा आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, अगर बुरा लगे तब भी मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ताकि मैं अपनी रेसिपीज़ को और इम्प्रूव कर सकूं आपके लिए। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मेथी की। और मेथी अब अगर आप घर में इस्तेमाल करेंगे, कौरमा बनाएंगे तो मेथी की खुशबू जो पूरे घर में आएगी ना तो पूरे घर के मुंह में पानी आएगा और आपको पूछेंगे कि भाई ये कौन सी आइटम आपने तैयार कर ली। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वकास भाई को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।